क्या क्वेश्चन पूछेंगे आप लोग? नहीं, मैम हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा कि जैसे कि पेन जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी लगातार यहाँ सिटिंग धरना बार बार ऑर्गेनाइज कर रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से एक फर्म क्वेश्चन आने के लिए, पर दूसरे साइड पर हम देख रहे हैं कि सीएम पेमा खांडू जो है अपना एक रिपोर्ट पेश कर चुके हैं विच ही इज फर्मली स्टैंडिंग ऑन कि प्रोग्रेस हो चुका है, बट हमें मालूम है कि नहीं हो रहा है। तो इसको लेके आपका क्या स्टैंड रहेगा? तो एक्चुअली देखिए इसको बोलते हैं डे लाइट डे ब्रॉड लाइट लाई ना, देखा देखी आंखों देखा झूठ है। अगर इसमें रेजुलेशन आ चुका होता और सोल्यूशन हो चुका होता तो व्हाई शुड दीज गाइज वुड हैव बीन हियर सिटिंग फॉर द धरना सिंस फ्रॉम 1 year। इट्स मोर देन 1 year। यू ऑल आर विटनेसिंग दैट कि अरुणाचल में हो क्या रहा है। And it's not about the only mere PAJC or so and so organizations and this and that particular leaders and persons. It is about the future of Arunachal Pradesh. Because हम लोग का स्टेट को आप लोग को पता है एज यूजुअली politician comes for only for 5-year terms or more than that 10 years 15 years। जिसका परफॉर्मेंस अच्छा होता है वो लोग कंटिन्यूटी उसको पब्लिक देता है। बट जो हमारा जो एक स्टेट का जो एक बहुत ही प्रेस्टिजियस एग्जाम होता है, स्टेट बोर्ड का जो सिविल सर्विस बोर्ड होता है, वहां से जो सिलेक्ट होके जाता है दैट पर्सन ही और सी हैव टू सर्व फॉर द स्टेट एटलीस्ट 35 years। तो 35 साल तक हम अंधकार में कैसे जी सकते हैं? आपको इंजीनियरिंग का अगर आपको पता नहीं होगा पर्टिकुलर आपको फील्ड में, आप ऐसे स्टूडेंट्स को आप ये अनफेयर मीन्स करके मेल प्रैक्टिस करके अगर आप उसको बिठाएंगे और जो डिजर्विंग कैंडिडेट है उसको साइडलाइन कर देंगे, ये तो देखिए बात यहाँ पे सिर्फ ये नहीं है ना। वाइवा में अगर हेरा फेरी होता तो भी सोचने वाली बात थी। प्रीलिम्स एग्जाम से पहले पेपर बाहर आ चुका है, मार्केट में घूम रहा है। प्रीलिम्स के बाद में फिर मेंस एक होता है, मेंस के बाद में वाइवा तक का होता है सफर। पहले तो हम सुनते थे कि वाइवा में थोड़ा बहुत हेराफेरी होता है जिसका पॉलिटिकल ये वो थोड़ा सा बैकअप होता है या फिर पैसा वैसा का काम होता है बोल के हम लोग बचपन में सुने थे। लेकिन अभी यहाँ देखा देखी एक डे लाइट लोगों को ठगा जा रहा है और अरुणाचल के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। और इस पे खास करके हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, मैंने उनका बहुत सारा ब्रीफिंग सुना है। कभी वो सदन के अंदर से बात करते हैं तो कभी सिविल सेक्रेटरीट के बाहर खड़े होकर बात करते हैं तो कभी सड़क के किनारे खड़े होकर बात करते हैं। जहां तक अरुणाचल वाले उनको द मोस्ट हैंडसम डायनामिक एंड द मोस्ट फेवरेट पीपल्स फ्रेंडली सीएम बोलते हैं। Even I too agree with the some of people that okay, he may be very much handsome, he may be very much dynamic, he may be very much strong one, but वो पूरा 100% पीपल्स फ्रेंडली काम अभी तक किया नहीं है। उनको करना चाहिए एक्चुअली। वो मुंह से लिप सर्विस तो बहुत देते हैं कि हम ये कर रहे वो कर रहे। तो यहाँ पे देखा देखी आप लोगों को मालूम है हर एक चीज पे सोल्व करने के जगह में चीजों को प्रोवोक करता है, उकसाया जाता है। लड़कों को खास करके हमारे लड़के जो ये बोल रहे हैं कि हमने भी एग्जाम अफेयर किया था सिंस फ्रॉम 2014 से लेकर के 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 में जाके कंफर्म पता चलता है कि पेपर लीक होता है, पेपर सेलिंग होता है। तो 22 में जब कंफर्म पता चलता है कि पेपर सेलिंग होता है, थ्रू आवर लेट लविंग ब्रदर यामर पादंग जी के माध्यम से पता चलता है कि पेपर सेल होता है। उसके बाद लड़कों ने जाकर के ये रिट्रेशन जताया कि हम इतने साल से ट्राई कर रहे थे, एग्जाम्स में हम बैठ रहे थे, लेकिन हमको क्यों एग्जाम्स में हम क्वालिफाइड नहीं हुआ। सोच रहे थे इंस्पाइट हमने इतना अच्छा से लिखा, इतना अच्छा अटेम्प्ट किया, बट देन हम क्यों सिलेक्ट नहीं हुए, ये सोच रहे थे। अब जाके पता चला कि पेपर तो पीछे से सेल होता है और एग्जाम पहले लिखा जाता है। बाद में जो एग्जाम कंडक्ट करता है वो जस्ट आईवा से नमूना है, फॉर्मेलिटी के लिए बिठाया जाता है। तो इस तरीके से जो एक प्रोसेस होते आ रहा है, ये तो पीएजेसी ने 2014 से सिर्फ इन लोगों ने बोला है कि वहां से आप लोग रिट्रोस्पेक्ट कीजिए। मुझे तो लगता है कि इसको पूरा अगर पीछे तक जाएंगे, क्या पता कुछ ऑफिस तो रिकॉर्ड्स को जानबूझ के ऑफिस में एक्सीडेंटली शॉर्ट सर्किट होता है, ये होता है वो होता है बोल के डॉक्यूमेंट्स भी जला दिए होंगे। लेकिन जितना हो सके रिकॉर्ड्स के माध्यम से, रिकॉर्ड्स के हिसाब से अगर जो भी रिकॉर्ड्स में मिलता है
उस हिसाब से अगर हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो इसका पूरा कच्चा चिट्टा साफ होगा। और ये कच्चा चिट्टा साफ करवाने के लिए ये बच्चे गुहार लगा रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं 1 साल से। अगर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, आप अगर पीपल्स फ्रेंडली सीएम है और जिस तरीके से आप कहते हैं अरुणाचल के पीस के लिए, अरुणाचल के प्रोग्रेस के लिए, अरुणाचल के डेवलपमेंट के लिए आप हमेशा तात पर खड़े रहते हो, तो भाई साहब आपको आगे आकर के आपको जैसे कि 18 फरवरी वाला किसने नहीं देखा, नॉट ओनली अरुणाचल प्रदेश, नियर बाय सारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ने देखा और पूरा इंडिया ने देखा कि 18 फरवरी में आपने सबको बुला करके आपके चैम्बर में 8 to 9 आवर्स का मीटिंग रखा और उस मीटिंग के बाद में कंक्लूजन में आपने ये अश्योरेंस दिया कि आपका जो भी 1 से लेके 13 तक का जो भी आपका चार्टर ऑफ डिमांड्स है उस पे काम किया जाएगा, वो फुलफिल होगा। उसके बाद में आप लोगों के साथ में कोई इनजस्टिस नहीं होगा, ये उन्होंने एश्योरेंस दिया था। और उसका ऑफिस से, सीएमओ ऑफिस से लिखित में वो एश्योरेंस विद सील एंड साइन के साथ सेक्रेटरी का सिग्नेचर और सील था सीएमओ का। तो आज तक उस पे आपने क्या काम किया? अभी देखिए, जब मीडिया में आते एक पॉइंट सीएम साहब ये कहते हैं कि आप लोगों ने बोला सीबीआई बुलाओ, हमने सीबीआई बुलाया, आप लोगों ने बोला ईडी बुलाओ, हमने ईडी बुलाया। तो सीबीआई और ईडी का वर्किंग स्टाइल अलग है, वो सेंट्रल एजेंसी है, हम उस पर हस्तक्षेप नहीं कर सकते, ये लेम एक्सक्यूजेस वो देते हैं। बट दैट्स नॉट ए फेयर एक्सक्यूज, क्योंकि सीबीआई आपने एक टीम बुलाया, ये टीम अगर प्रॉपर हमको वो पब्लिक डोमेन में आते भी नहीं है। जब से सीबीआई आया ना एक अरेस्ट हुआ, ना कुछ हुआ, ना प्रेस ब्रीफिंग हुआ, ना उनका कोई रिकॉर्ड हमको, मतलब उन्होंने कोई भी रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं किया है। जब सीबीआई से पहले एटलीस्ट जो स्टेट का जो एजेंसी था, एसआईसी बोले या एसआईटी बोले, वो लोग कुछ ना कुछ आईवास के लिए सही बट एटलीस्ट कुछ अरेस्ट कर रहे थे और कुछ ना कुछ हो रहा था। बट जब से सीबीआई और ईडी आया है, नथिंग। ईडी ने आके एक बहुत बड़ा काम किया है, लेट ग्यामर पादंग बाई को समन इशू किया है और आज तक ग्यामर पादंग बाई गुजर गए, उसके बाद में आज तक जो पेपर सो कॉल जो पेपर सेलर है उनमें से किसी को भी समन अभी तक इशू नहीं हुआ है। तो जो कंप्लेन किया है, कंप्लेनेंट को समन इशू हुआ, बट जिसके अगेंस्ट में कंप्लेन हुआ उन लोगों को एक भी समन इशू नहीं हुआ है। तो ये देखा देखिए, आप लोग देखिए कि मतलब हमारा गवर्नमेंट कितना पीपल फ्रेंडली है, कितना हम लोगों के लिए सोचता है, हमारे बच्चों के यूथ के भविष्य के लिए सोचता है। तो अगर ये सीबीआई और ईडी को हमारा स्टेट गवर्नमेंट अगर ये नहीं कर सकता है कि उनको डायरेक्शन नहीं दे सकता है, तो इतना तो है कि वो रिक्वेस्ट जरूर कर सकता है कि आपको अभी तक आपके इन्वेस्टिगेशन में आपके फाइंडिंग्स क्या है। एक बार तो फाइंडिंग्स पब्लिक डोमेन में लेके आए, पब्लिक डोमेन में एक बार फाइंडिंग्स लेके आए और बताए, रिपोर्ट करे कि इस केस में इतना तक तहकीकात करने के बाद यहाँ तक पहुंचा है। अगर इससे बिल्कुल नहीं हो रहा है, competent नहीं है, they are very much incompetent, then state government should apply for the fresh team। ये टीम को आप वापस भेज सकता है, ये पावर स्टेट गवर्नमेंट का पास में है। आप सेंट्रल गवर्नमेंट को रेकमेंड कर सकता है कि आपने जो टीम भेजा था उसका काम करने का तरीका क्या, पता नहीं 1 साल ज्यादा हो गया, कोई रिपोर्ट नहीं है, कुछ नहीं है। लोग बोलता है कि 1 दिन में 2 दिन में नहीं होता है, यहाँ 1 दिन 2 दिन का बात नहीं हो रहा है। इट्स बीन मोर देन 13 मंथ्स ना, 13 मंथ्स ज्यादा हो रहा है लास्ट अगस्त से लेकर के। तो अभी तक यहाँ में हमारा ईडी टीम ने किसको समन दिया है, किसको इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया है? सिर्फ और सिर्फ मेरे प्रिय भाई, स्वर्गवासी भाई ग्यामर पादंग जी को बुलाया था। उसके बाद में और किसको बुलाया है? तो ग्यामर पादंग जी को किस लिए बुलाया गया था, मुझे तो आज तक ये समझ में नहीं आता है। जिसने कंप्लेन किया है कि पेपर की बिक्री हो रही है और लोगों के साथ में गलत हो रहा है, हेराफेरी हो रहा है, कंप्लेनेंट को आपने समन दिया, बट अभी तक। और ये जो सो कॉल में मेरा एक हमेशा से मेरा एक ये व्यू रहा है, मेरा अपना एक परसेप्शन रहा है, जो कमीशन था उस समय में जब पेपर मार्केट में पेपर लीक हो रहा है, पेपर सेल हो रहा है बोल के, उस समय में यथायथ उस समय में जो कमीशन था, उस कमीशन के बॉडी को सरकार ने इजीली क्यों छोड़ा है? अभी सारे चीजों को बोलता है कि कमीशन के ऊपर में फेंक देता है, कमीशन इज ए ऑटोनोमस बॉडी, कमीशन इज ए ऑटोनोमस बॉडी, तो कमीशन देखेगा, वो सरकार उस पर कुछ नहीं कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता है बोलता है। तो कमीशन को ही आपने बर्खास्त क्यों किया? उस कमीशन को स्टैंड बाय मोड में रख के एक एक करके इंट्रोगेट करना चाहिए था। वेयर इज द सो कॉल्ड दैट चेयरमैन ऑफ द कमीशन, और उसका सारा टीम कहाँ है? सबको रेजिग्नेशन दिलवा के या फिर क्या क्या करवा के कहाँ
गायब करके रखा हुआ है? ये फेयरली इन्वेस्टिगेट करने का कोई तरीका है क्या? आप लोग ना, यू ऑल आर वेल एजुकेटेड एंड आप लोग अच्छा से समझ सकते हो, सेंस कर सकते हो कि गवर्नमेंट जो है एग्जैक्टली आप लोगों के साथ में क्या कर रहा है। गवर्नमेंट ऐसा गेम खेल रहा है कि ऊपर से दिखाएगा कि इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, अंदर से कुछ इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा। इन्वेस्टिगेशन भी उसके हिसाब से ही चल रहा है, पिक एंड चूज। अभी नाउ जस्ट टेक द एग्जांपल ऑफ ब्रदर तेचीपुरु। ये इशू को रेज किया बोल के ब्रदर तेचीपुरु ने क्या गलत किया? तो ब्रदर तेचीपुरु का नौकरी सस्पेंड कर दिया। नौकरी सस्पेंड करने के लिए कोई स्ट्रॉन्ग ग्राउंड होना चाहिए ना। और जब लड़के बच्चे जब सड़क पर उतर करके जब हल्ला बोल मचा रहे तो आपने उस पे अफवाह एक्ट इन्वोक कर दिया। क्या जरूरी था? 2014 में इनेक्ट हुआ था अंडर द लीडरशिप ऑफ दैट टाइम। कांग्रेस का जमाना था, यूपीए का गवर्नमेंट था, तो कांग्रेस एरा में अंडर द लीडरशिप ऑफ फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑनरेबल नाबम तुकी जी के लीडरशिप में हुआ था। वो इनेक्टमेंट इसलिए नहीं हुआ था कि आप अपने ही पब्लिक को, अपने ही बच्चों को हैरास करो बोल के। एक्चुअली आई एम नॉट, सबको हैरास किया। स्पेशली मेरा जो नारी ग्रुप का, नारी इन द सेंस वुमेन ग्रुप का, जितना मेरा इनोसेंट वुमेन लोग था, उन लोग का साथ में भी इतना एट्रोसिटी, इतना टॉर्चर हुआ। दे डोंट नो एनीथिंग। लाइक मेरा ये अनी याजिक, तोलुम याजिक, थोड़ा कैमरा उस तरफ भी आप लोग घुमा सकते हो। अनी याजिक को बेचारी वो सब्जी गंगा मार्केट में सब्जी बेचती है, अपना बाजार में सब्जी बेचने के लिए सब्जी का दुकान, जबकि बंद कोल है, तो वो वहां से कुछ चटनी के लिए मिर्चा उर्चा लेने आई थी, उसको उठा के ले गया, पुलिस वेन में डाल दिया, उसके बाद सेंट्रल जेल में पहुंचा के पूरा 1 महीना रखा। व्हाट वाज हर फॉल्ट? She didn't know about anything because she is very much innocent and ignorant. उसको तो कुछ पता ही नहीं है चीजों के बारे में। ये सफरर है। तो इसीलिए मैं बहुत रोई थी। दुर्भाग्य बस मेरी भी हेल्थ खराब थी, मैं मेडिकल में थी, बट देन मैं बहुत ज्यादा रोई। उसके बाद वहां पर एक आने तकम सिंह, उसको भी उठा के यहाँ ईटानगर जेल में पहुंचाया। मेरी एक भाभी है तुक्कू या तुक, ये लोग को उठा करके जेल में पहुंचाया। ये मेरी सिस्टर है बेंगिया रीमा जी, अभी कुरुंगकु में कलोरियंग से आई है। इनको तो 3-3, 4-4 रात पहाड़ में भगा के पुलिस लोग ढूंढा है। तो ये लेडीज लोग का क्या गलती है? इन लोगों का कंसर्न सिर्फ इतना है कि हमारे बच्चों के फ्यूचर के साथ में खिलवाड़ हो रहा है, बच्चों के साथ में ये गलत हो रहा है। जस्टिस चाहिए ना। तो बच्चों के लड़ाई में इन माताओं ने साथ दिया, अपना तरफ से प्रे किया, रोया और सरकार से गुहार लगाया। तो सरकार ने उस एक्ट के माध्यम से सबको, सरकार क्या चाहता है? Why that this rascal government wants to impose like a dictatorship government to the people of अरुणाचल प्रदेश? क्या तानाशाही चलाना चाहता है क्या वो लोग? किसी को भी उठा के कोई भी एक्ट डाल देगा मन मर्जी, बुरी मालों को उठा के जेल में रखेगा। लड़का बच्चा जो अपना हक के लिए लड़ाई लड़ रहा है, वो लड़का लोग को उठा के जेल में रखेगा, भगाएगा, घर में जाएगा, रात को 2-3 बजे जाएगा। पुलिस लोग कौन सा ये में आईपीसी में आप लोग थोड़ा ढूंढ के निकालिए, तो पुलिस रात को जा करके अपना सिविलियन जो अपना सिटीजन का घर में रात को 2-3 बजे जा करके घर में वो लोग करता है, डायरेक्ट वो पूरा सामान उलूस पुलूस करके पेका पेकी करके चीर पार करके तलाश करता है। एक टेररिस्ट, इंटरनेशनल टेररिस्ट को जैसे बिहेव किया जाता है, ऐसे अपना सिटीजन का साथ में कोई करता है क्या? सरकार नहीं है। लोग बोलता है इसको पीपल फ्रेंडली सरकार। पीपल फ्रेंडली सरकार का रोल कैसा प्ले करना है ये इनको सीखना चाहिए। बहुत सारे हमारे इंडिया में, कंट्री में बहुत सारे स्टेट्स है जहाँ पे पीपल फ्रेंडली सरकार लोग कुछ स्टेट्स में काम कर रहा है। मैं नाम नहीं लूंगी, नाम लूंगी तो तुलना कर रहा है बोलूंगी। एक बीजेपी का गवर्नमेंट है, बीजेपी का सीएम है, वो उनसे क्यों नहीं सीख पाता है? अच्छा काम करने के लिए सीखने में क्या जाता है? अपने लोगों को इतना सता के रखा हुआ, इतना तरपा के। आज तो मैं इसलिए यहाँ पे आई हूँ क्योंकि मैं पिछले 1 साल से देख रही हूँ चीजों को, मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ। मुझे लगा कि आज सीएम साहब ने ब्रीफिंग कर दिया तो शायद कल एक अच्छा रिजल्ट लेके आएगा, तो बच्चों का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। बेकार में हम जैसे लोग जाएंगे तो ऐसे भी मेरा तो लोग कहता ही है मुझे, मतलब मेरा मुंह पे जुबान पे कोई कंट्रोल नहीं है। जो सच है मैं डायरेक्ट बोलती हूँ और मुझे घुमा फिरा के डिप्लोमेटिकली बात करना तो आता नहीं है। तो इसलिए मेरे वजह से शायद इन लोगों का समस्या ना बढ़ जाए, ये सोच करके मैं साइड में थी, हमेशा साइड में देखती थी कि चलो कुछ अच्छा हो रहा है कुछ। नॉट ओनली टू दिस गाइस, इवन आई रिक्वेस्टेड द एंटी नालन बॉय टीम ऑल्सो। मैंने पर्सनली भी उन लोगों को रिक्वेस्ट किया कि व्हाई यू पीपल आर डिवाइडिंग इन 2 सेक्शंस, इट्स नॉट रिक्वायर्ड। Actually, the null and void and anti-null and void, pro-null and void, that is not the issue. That is only the part of investigation. When अगर आप एक बार इन्वेस्टिगेट करने के लिए अंदर जाओगे तो आपका पास में पूरा प्रूफ है कि 2022 का AE पेपर में पेपर लीक हुआ है।
तो वो एग्जाम तो ऑटोमेटिकली नल एंड वॉइड होना ही होना है, उसमें तो कोई नहीं रोक सकता है उसको। नल एंड वॉइड उसको डिक्लेयर करने के बाद में कमीशन, अगर एक अच्छा कमीशन, हेल्दी कमीशन होता है, उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर करके एग्जाम फिर से रिकंडक्ट कराना है। उसके बाद में जाकर के फिर हम लोग रिट्रोस्पेक्ट करेंगे और कितने साल पहले भी कितना कुछ गपलाबाजी हुआ होगा, उस पे जाके उस पे डिपेंड करता है ना, इन्वेस्टिगेशन में डिपेंड करता है कि नल एंड वॉइड करना है ना नहीं करना है। चीज को थोड़ा अच्छा से समझ करके इसको सपोर्ट या अपोज करने से टिकता। बेकार में अंधाधुंध में एक टीम बना के मैंने अपने लोगों को 2 हिस्सों में बांट लिया। सरकार से लड़ना चाहिए, सरकार से डिमांड करना चाहिए, सरकार से रिक्वेस्ट करना चाहिए। उस जगह में आप लोग आपस में झगड़ा करने पे तुला हुआ है, आपस में एक दूसरे को गंदा गंदा गाली, चैलेंजबाजी, ये सब चल रहा है। तो इट्स टोटली हमारा स्टेट को मतलब बहुत ही खराब से कोकला कर रहा है। जस्ट ब्रिटिश पहले कहते थे ना, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, तो एग्जैक्टली सच थिंग्स आर हैपनिंग इन आवर स्टेट विच इज नॉट हेल्दी एट ऑल। तो मैं इसीलिए बहुत ज्यादा कंसर्न हूँ, मैं सीरियस हूँ और मैं चाहती हूँ कि आगे और इस तरीके का ट्रेजिक ड्रामा और ज्यादा ना बढ़े। और इस पे इसलिए आज सुबह भी मैंने आते समय अपने पेज से छोटा सा 5-6 मिनट का क्लिप डाला था। उस पे भी मैंने बोला था कि ये जो इशू है पेपर का बिक्री होना, नौकरी को एक गलत तरीके से, अवैध तरीके से नौकरी किसी को देना, और जो लायक बच्चा है, जो लायक बेटा बेटी है, उन लोगों को साइडलाइन कर देना। खास करके गरीब माँ पिताजी, हम लोग जैसा गरीब माँ पिताजी का बच्चा लोग तो कभी जिंदगी में सपना भी नहीं देख सकता है। चलो मेरा बच्चा को हम अफोर्ड कर भी सकते, को शीतल मैं बोल रही हूँ, मेरा बेटा बेटी के लिए मैं अफोर्ड कर भी सकती हूँ 50-60 लाख या करोड़ 1.5 करोड़ जो भी हो, लेकिन हर कोई मेरा जैसा नहीं है, हर कोई मेरा जैसा अफोर्डेबल नहीं है। हम लोग का स्टेट में टोटल पॉपुलेशन कितना है? आउट ऑफ 15-16 लाख पॉपुलेशन में कितना लोग अफोर्ड कर पाएगा 50 लाख 7 लाख का नौकरी को? ऐसे लोग आके हमारे यहाँ काम करने के लिए आए, हम लोगों को हायर कर सके, तब बोलना था कि वी आर डेवलपिंग एंड वी आर वेरी मच प्रोग्रेसिव, हम लोग स्टेट में है बोल के। लेकिन आलम ये होने वाला है कि हमारे बच्चे दूसरों के राज्य में जाकर के बर्तन मांजने वाले हैं, अभी पड़ोसी के राज्य में जाकर के बर्तन मांजने वाले हमारे बच्चे। तो इसीलिए आज का दिन में आप लोगों के माध्यम से थैंक यू मीडिया फ्रेंड्स, आप लोग आए और बहुत अच्छा लगा। और मैं चाहूंगी कि जब तक हमारा ये धरना चलता है आप लोग प्लीज साथ दीजिएगा। कोई भी आप लोग ऐसा मत कीजिए कि आज आया कल नहीं आया परसों नहीं, ऐसा मत कीजिए। जब तक धरना का डेट हमको परमिशन इन लोगों को बच्चों को मिला है तब तक आप लोग साथ दीजिएगा। और आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहती हूँ, हमारे सरकार से मैं ये गुजारिश करना चाहती हूँ कि अगर आप सचमुच में अगर आप पब्लिक फ्रेंडली सरकार हो और अरुणाचल के फ्यूचर को लेके आप बहुत कंसर्न हो, कभी कभी सीएम साहब कहते हैं कि फास्ट में जो हो गया सो हो गया, उसको तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन अभी एटलीस्ट प्रेजेंटली मेरा समय में एज एन चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू का समय में कुछ भी एकदम करप्शन होने नहीं देगा, उस पर बिल्कुल जीरो टॉलरेंस है। ये वो बहुत सारी बातें वो करते रहते हैं। तो इसीलिए मैं सर आपको आप ही के बातों से मैं आपको रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज इस इशू को आप सोल्व कीजिए। बच्चों ने अगर कुछ डिमांड आपके सामने रखा है, देखिए अनटिल एंड अनलेस जब हमको दर्द नहीं होगा, बीमार नहीं होगा, तो कोई भी पेशेंट हॉस्पिटल नहीं जाता है डॉक्टर के पास में। आज ये सारे बच्चे अरुणाचल के फ्यूचर पेशेंट बन करके आपके दरवाजे पर खड़े। नाउ यू आर द डॉक्टर, आप ही एक इकलौता डॉक्टर हो जो इसको से आप इनको छुटकारा दिला सकते हो। मैम आप जिस अपने स्टेटमेंट में ये कहा है कि डिवाइड एंड रूल का जो बात किया है, तो पिछले से बचने के लिए सरकार ने पूरा इशू को ही डाइवर्ट कर दिया। इशू मेन इशू है पेपर लीकेज का इशू है, लेकिन उसको पेपर लीकेज से हटा करके नल एंड वॉइड का वहाँ पे उसको के माध्यम से सुना था। मैं उनके फैन को भी फील कर सकती हूँ, आई कैन फील द पेन। जिस तरीके से कुछ लोग होंगे बहुत मेहनत करके नौकरी में आने वाले लोग, उसको भी हम लोग डिनाई नहीं करते हैं। तो वो सारे चीज हम लोग एक साथ मिलकर के एक बार अगर आपस में हम लोग बैठ करके इसको रिजोर्ट करने के लिए, परमानेंटली सेटलमेंट के लिए, सोल्यूशन के लिए अगर हम लोग आगे चल करके मिलकर के चलेंगे तो मेरा ख्याल से ज्यादा बेहतर रहेगा। मैम आपको लगता है कि आपका सिटिंग करना से गवर्नमेंट लोग कुछ रिएक्शन लेगा? क्योंकि लास्ट टाइम आप लोग का इशू में भी आप लोग पदयात्रा किया था, दिल्ली में जाके आप लोग वहाँ भी धरना किया था, तो आपको लगता है कि गवर्नमेंट ये सिटिंग करना से आप लोग कुछ रिएक्शन या फिर कुछ आपको? देखिए हमने तो मेरा वो तो मुद्दा ही जब आपने छेड़ दिया तो थोड़ा सा मैं टाइम लेके जरूर आपके माध्यम से शेयर करना भी जरूरी समझूंगी, बताऊंगी। मेरा वो था अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन। अरुणाचल पूरा एक कंप्लीट अरुणाचल प्रदेश में जितना हमारा स्टेट का बजट से लेकर के सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम बोलिए, सारे चीजों को एक साथ में हमने जोड़ करके एक अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन एक मुहिम जारी हुआ था। तो उसके माध्यम से हम दिल्ली तक इसलिए पैदल मार्च करके गए थे
कि भारत के सरकार के नोटिस में हम आ सके, क्योंकि यहाँ से हम डायरेक्टली जाते तो उनको हल्का लगता और बात को नहीं समझते। और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को भी प्लेस किया है, उसके बाद में आपका होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को प्लेस किया, और द देन मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस, हमारा लोकल जो हमारा वेस्ट अरुणाचल का जो ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्रीमान किरण रिजिजू जी ने एश्योरेंस दिया था कि उस समय में चलो ये पेपर लीकेज इशू तो बहुत सीरियस है, वी आर गोइंग टू वेरी मच सीरियस कॉग्निजेंस अबाउट दिस इशू। देन आप लोग यहाँ तक आए, बहुत अच्छा लगा। हम कोशिश करेंगे अपने पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड में हम इशू को रेज करेंगे और जैसे भी हम इसको सॉल्व करेंगे। ये उनका एश्योरेंस था अपनी ग्रीवेंसेस को सरकार के सामने प्लेस करने का। ये अभी से नहीं है, हमारे फादर ऑफ नेशन लेट महात्मा गांधी जी के एक ऐसा माध्यम है, जरिया है, जिसके माध्यम से धरना से, रैली से, आप फुटमार्च से आप अपने ग्रीवेंसेस को, जब भी कुछ समाज में कुछ सामाजिक तरीके से कोई चीज गलत होती है, हानि होती है, तो उसको उसके सुधार के लिए हम अपने सरकार से हम अपनी गुहार लगाने के लिए, यही एक दिन आज पहली हमारी शुरुआत है धरना की। तो मैं और भोजपुरी इसी धरना के लिए, और मैं आज सबसे पहले रिक्वेस्ट कर रही हूँ जितने भी कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस के लीडर्स है और जितने भी स्टूडेंट विंग्स के लीडर्स है, और अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट यूनियन आपसू का लीडर्स हो, या अरुणाचल निसी स्टूडेंट यूनियन आंसू का लीडर हो, या फिर आदि स्टूडेंट यूनियन का लीडर हो, गालो स्टूडेंट यूनियन, जितने भी मतलब 4 दिन का धरना पे हम लोग इसी विषय में चर्चा करेंगे। उसके बाद में जाकर के अगर इस 4 दिन के धरना का भी कोई रिजल्ट नहीं आता है, देन लेटर ऑन PAJC क्या सोच के रखा है वो मुझे नहीं पता अभी तक। तो मैं अपनी तरफ से अगर कुछ भी उन लोगों ने आगे का रास्ता जो सोचा है, मुझे जैसे वो लोग बताएंगे उस हिसाब से मैं हर तरीके से उनके साथ में, मैं यहाँ पे लेट अस नॉट मेक इट ए कंफ्यूजन, मैं यहाँ कोई GSP का लीडर बन के नहीं आई हूँ, कोई मैं अपकमिंग कैंडिडेट के हिसाब से नहीं आई हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ एक माँ, एक दीदी, मैं इंडिविजुअली पर्सनली तो शीतल हिसाब से मैं आई हूँ, और हमेशा इन लोगों के साथ में मैं खड़ी रहूंगी। नॉट ओनली इन लोगों के साथ में, इवन एंटी नल एंड वॉइड टीम भी, अगर आपका ग्रीवेंसेस सही है, आप सही जगह स्टैंड कर रहे हो, तो आपको इन लोगों के साथ में होना चाहिए। तो जो जहां कहीं भी समाज में, समाज वेलफेयर के लिए, सोसाइटी के लिए, अच्छा के लिए, स्टेट का इंटरेस्ट के लिए कोई भी इशू अगर सही तरीके से रेज कर रहा है, तो उस सारे इशू रेजर के साथ में मेरा गुडविल हमेशा साथ में है। और शीतल में मगर आपको मालूम होगा पेन जैसी ये धरना के लिए पिछले इनको यहाँ भेजा, बट फॉर ए सिंपल धरना उन्होंने इनको बहुत ज़्यादा दिन घुमाया, एंड देन उन लोगों को अभी ये मिला। तो लुकिंग एट द सिचुएशन नाउ, व्हाट डू यू थिंक दैट द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू ये इशू को दबाने के लिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट तालोपोतम को यूज़ कर रहा है टू डाइवर्ट दिस इशू, एंड देन बार बार एस्पिरेंट्स को, PNJC को ये मुश्किल पे रख रहे हैं, बिकॉज दे विल नेवर स्टॉप। अभी हम लोग देख सकते हैं कि PNJC लगातार ये लगा ही रहेंगे इस धरने को करने में। नो देखिए, ये तो एक सरकार का हमेशा से एक टैक्टिस रहा है, सरकार का हमेशा से एक टैक्टिस रहा है, चाहे किसी भी प्रदेश का सरकार हो या हमारा यूनियन गवर्नमेंट हो या स्टेट का किसी का भी गवर्नमेंट हो। जब कभी भी सरकार के तरफ से कुछ लेकुना होता है, लूप होल्स होता है, सरकार की तरफ से गलतियां होती है, उसकी खामियां निकाली जाती है, तो सरकार पहला स्टेप यही लेता है कि जो भी एग्रीड पर्सन है या फिर जो भी कंप्लेनेंट पर्सन है, उन लोगों को सताते हैं पहले। नॉट ओनली दिस PAJC के साथ अभी जो ये हो रहा है ना, ये साल हो चुका है दिल्ली में। मैं जंतर मंतर के लिए, परमिशन के लिए पिलर टू पोस्ट दौड़ती रही, मुझे बहुत सताया गया वहां पर भी। एक दिन धरना का परमिशन देता है, उसके बाद में दूसरे दिन के लिए मुझे इतना एरिया रगड़ के इस ऑफिस से उस ऑफिस, SHO ऑफिस से DCP ऑफिस, यहाँ से सेक्शन ऑफिस, एलियंस फ्रॉम द अदर प्लानेट और समथिंग एल्स, लाइक हम लोग बहुत बड़ा खतरा है देश के लिए, ऐसा टाइप का हमारा साथ बिहेव हुआ नेशनल कैपिटल में, दिल्ली में हो चुका है। तो अभी वही सेम चीज को यहाँ मुझे कुछ अभी 1 महीने से देखने को मिल रहा है, 1-2 महीने से देखने को मिल रहा है कि यहाँ का हमारा लोकल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी ऐसा ही कुछ कर रहा है, ऐसा ही दावपेच खेल रहा है। तो इनके पास जब कोई जवाब नहीं रह जाता है ना, जब कोई जवाब नहीं रह जाता है, तो अपनी गलतियों को छिपाने के लिए उल्टा सीधा हरकत ये लोग करते ही है। बट मैं कहूंगी PAJC से हार मानना नहीं है, ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये हमारा बिल्कुल हमारा बर्थ राइट है, फंडामेंटल राइट है प्रोटेस्ट करने का और अपने ग्रीवेंसेस को प्लेस करने का, अनटिल एंड अनलेस उस पे हमको एक कंक्लूजन नहीं मिलता है। तो एटलीस्ट लेट अस कंटिन्यू टिल हमको जब तक कोई ना कोई कंक्लूजन चाहिए। और गवर्नमेंट से हम
वी आर नॉट ट्रीटिंग गवर्नमेंट एज आवर एनिमी। बार बार मैं बोल रही हूँ, गवर्नमेंट्स आर नॉट आवर एनिमी। रादर हम लोग गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट करते हैं, होप करते हैं कि आप एनिमी वाला रोल प्ले मत कीजिए, आप फ्रेंडली वाला रोल प्ले कीजिए। एज यू क्लेम योर सेल्फ एज द पीपल्स फ्रेंडली गवर्नमेंट, तो आप बोलते हो मैं बहुत ज्यादा चीजों पे प्रोग्रेस कर रहा हूँ, डेवलप कर रहा हूँ, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, बहुत कुछ बोलता है। खैर वो मैं चीजों को यहाँ मिक्स नहीं करूंगी, नहीं तो कैपिटल का रोड कैसा लेप्रोसी बीमार जैसा होके बैठा हुआ है, आप लोग तो देख ही रहे। उन सब मुद्दों के लिए मेरा अलग प्लेटफॉर्म होगा, मैं अलग से चर्चा करूंगी। लेकिन यहाँ हमारा कंसर्न और हमारा जो सेंटीमेंट से पीए जैसी जो पिछले 13 महीने से जो मेहनत कर रहा है इन बच्चों के साथ में, कम से कम इन बच्चों को खुशी से घर वापिस जाके अपने माताओं को, अपने पिताओं को, अपने भाइयों को, बहनों को कम से कम एक शब्द तो बता सके कि चलो हमने सच्चाई के लिए ना पड़ेगा। अगर धरना परमिशन भी आप नहीं देगा तो बिल्कुल टोटली वो तो एक तानाशाही हो जाएगा और वो डेमोक्रेटिक कंट्री में वो चलेगा नहीं। और वी आर डेमोक्रेटिक पीपल और हम लोगों को भी पता है, जैसे आईपीसी में एक सेक्शन किसी को बुक करने का है तो वी नो बेटर व्हाट वी कैन डू एंड व्हाट विल डू ना, तो वो हम लोग लेटर ऑन उस पर डिस्कस करेंगे। अभी आपके माध्यम से मेरा सीरियस रिक्वेस्ट है, स्टेट का जितना भी स्टेक होल्डर्स है, प्लीज आप लोग इस इशू को रिजोल्व करने में आप लोग हेल्प कीजिए, मदद कीजिए और ज्यादा सरकार का चापलूसी नहीं। कलीग्स अगर गलती करेंगे तो मैं उसको सीधा उठा करके आई विल पुट देम बिहाइंड द बार। मैं तो सरकार को एज ए डायनामिक हैंडसम सुपर हैंडसम चीफ मिनिस्टर सर कहते रहते हैं कि मैं बहुत ज्यादा मतलब प्रतिबद्ध हूँ अरुणाचल को प्रोग्रेस कराने में, और ये पेपर लीकेज इशू को लेके वो बहुत ज्यादा सीरियस है बोलता है। तो सर आप अभी दिल्ली जा रहे थे, मैं दिल्ली से आ रही थी, आप दिल्ली जा रहे थे, रास्ते में हम ऐसे टकराए थे गाड़ी से। ये मेरा तो कल वाइस चेयरमैन सर तो अरुणाचल प्रेस क्लब में कह ही दिए कि जो हम लोग का जो 13 पॉइंट्स ऑफ डिमांड है एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो एडिशनल जो डिमांड्स है, जो स्टैच्यू ऑफ ऑनेस्टी ग्यामर पादन का, तो वो सब मिला के जो हम लोग गवर्नमेंट से चाहता था कि सॉल्यूशन लॉजिकल कंक्लूजन आए और जो एक डेमोक्रेटिक मीन से जो सॉल्यूशन आए हम लोग उसी को अपना के चला है। तो अभी आई थिंक अभी 1 महीना ज़्यादा हो गया लास्ट टाइम जो हम लोग 3 डेज सिट इन धरना प्रोटेस्ट किया था। हम लोग एक्सपेक्ट किया था कि चलो गवर्नमेंट को भी एक मौका दे के देखना चाहिए कि 1 महीना का हम लोग मौका दिया। उसके बाद में जब नहीं हुआ तो जितना भी एस्पेरेंट है, एस्पेरेंट का भी फिर ये डिमांड है कि चलो लेट्स सिट अनदर धरना। तो इसलिए हम लोग आज 4 दिन का धरना ये हम लोग बैठ रहा है, आज शुरू हो रहा है, ये 31 तक होगा। इनफैक्ट हम लोग तो ये धरना को परमिशन लेने के लिए पिलर टू पोस्ट जो हम लोग का वाइस चेयरमैन सर हैं और आप लोग अपना खुद मीडिया टीम लोग आप लोग देखा ही है किस वजह से यहाँ पे पिलर टू पोस्ट घुमा के रखा है। तो इसलिए अभी भी हम गवर्नमेंट को अभी एक पॉजिटिव नोट से हम अभी भी सोच रहे हैं कि और हम अपील कर रहे हैं कि गवर्नमेंट को आप एटलीस्ट जो एस्पेरेंट का जो डिमांड है और आपका जो ये कमिटमेंट है उसको पूरा करने से ठीक है, क्योंकि आपको पता है सेंटिमेंट कहाँ पे है और ये जो इशू है हम लोग जिस वजह से लेके आ रहा है, हम लोग किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से नहीं है। हम लोग एक इशू बेस्ड कमेटी सेटअप किया है और एस्पेरेंट ही है यहाँ पे। तो इसलिए हम चाहता है कि हम लोग को भी उस नज़र से ना देखें। आई थिंक अभी ये जो 72 आवर्स का बंद कॉल भी ख़त्म हो गया है। अभी भी हम दावे के साथ हम बोल सकते हैं कि हम लोग उसमें इन्वॉल्व नहीं था एज एन एस्पेरेंट। और पर्सनली हम ऐसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय प्लस ऐसे इंडिविजुअल प्लस ऐसे गवर्नमेंट ये एग्री एस्पेरेंट का तौर पे हम कभी ये नहीं चाहा है कि लोगों को हम अपना हाथों पे ले और किसी भी एस्पेरेंट को, इनोसेंट एस्पेरेंट को भी हम यहाँ पे करियर बर्बाद होने दें। इसलिए हम चाहता है कि ये जो हम लोग का 4 दिन का जो धरना है पीसफुल रहे और जितना भी यहाँ का जो पार्टिसिपेंट्स है और वेल विशर्स है यहाँ पे जब भी और हम लोग इश्यू पे ही बात करेंगे। यहाँ पे किसी इंडिविजुअल को, ये हम लोग का प्रिंसिपल रहा है हमेशा, किसी इंडिविजुअल को हम लोग को यहाँ टारगेट करना नहीं है और ना तो गवर्नमेंट को। तो गवर्नमेंट को जब भी हम लोग बात करेगा इशू पे ही बात करेंगे बस। सर मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, क्या है तो उसका ऊपर आपका क्या विचार है? उसको तो हमने देखा नहीं है। तो लास्ट टाइम जब हम लोग धरना हुआ था
उस वक्त में सीएम सर का ये स्टेटमेंट था कि डिमांड फुलफिल हो चुका है, और कुछ क्लैरिफिकेशन या कन्फ्यूजन चाहिए तो चीफ सेक्रेटरी सर से अपॉइंटमेंट लेके या वो एडवाइस करेगा बोला है कि हम लोग को कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए। ऑन बेसिस ऑफ दैट हम लोग का जो एस्पायरेंट है अंडर द लीडरशिप ऑफ वाइस चेयरमैन तदक नालो सर, उसमें गया था, जाके पूरा हम लोग का जितना भी वो जो डिमांड है उसको हम लोग बाइसेक्शन करके अच्छा से बताया चीफ सेक्रेटरी सर को। वो भी कन्विंस हुआ है कि डिमांड फुलफिल नहीं हुआ है। और रहा जो बात कल का, अगर कुछ यहाँ पे स्टेटमेंट सीएम से आया है तो चलो हम वेलकम करता है। एटलीस्ट सीएम सर कॉग्निजेंस तो लिया कि अभी भी पीएजीसी यहाँ पे जिंदा है, इशू अभी तक रिजोल्व नहीं हुआ है। हम इसलिए सीएम सर को भी हम रिक्वेस्ट करता है, आपको और गौर करना चाहिए, शायद रिजोल्व नहीं हुआ, अगर रिजोल्व होता हम लोग यहाँ पे नहीं बैठना था। और आपको अगर कोई गाइडेंस दे रहा है कि रिजोल्व हुआ, आपका बिजी शेड्यूल का वजह से, ऐसे चेयरमैन ऑफ पार्लियामेंट्री जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी ऑन बिहाफ ऑफ एस्पायरेंट अभी भी हम बोल रहा है कि इशू रिजोल्व नहीं हुआ है। अगर टेक्निकलिटी अगर बात करेगा, इसको बार बार दोहराने का जरूरी नहीं समझता है। जो हम लोग का 18 फरवरी में माइनस ऑफ मीटिंग बना था, आप लोग को मीडिया वाला को भी हम रिक्वेस्ट करना चाहेगा कि तू भी इस पूछिए ताकि जरंग का टर्मिनेशन का आपका क्या खबर है। जो यहाँ का मेन कल्प्रिट है, एक्यूज है, ताकि जरंग को अभी तक टर्मिनेट किया नहीं है। और वो 18 फरवरी का माइनस ऑफ मीटिंग में साफ साफ लिखा गया है कि जरंग को इमीडिएटली टर्मिनेट किया जाएगा बोल के। इंस्पेसिफिक सवाल कीजिए, सिस्टम से अपार्ट फ्रॉम ताके जरंग आप किसको पकड़ा है? क्योंकि ये जो सवाल है, इट्स बीन ऑलमोस्ट आई थिंक 14 मंथ्स, जो ये जो इशू का जो आज तक का 14 मंथ्स हो गया है। तो ये जो इन्वेस्टिगेशन जो डिपार्टमेंट है, जो भी हो, रिटायरमेंट एज पर सीसीएस कंडक्ट रूल, इट इज ए मेजर पेनल्टी। मेजर पेनल्टी को जब इम्प्लीमेंट किया जाता है, उसमें क्या कमेटी गठन करना चाहिए था, कमेटी भी गठन नहीं किया। उसका जो चेयरमैन था, उस समय का एक्यूज जो चेयरमैन था, उन्होंने ही उसको पोस्ट रिटायरमेंट दिया गया है। ये प्रोसीजर लैप्सेस है। इसको हम आम जनता, स्टूडेंट यूनियन, चीफ सेक्रेटरी सर को और सीएम सर को भी हम बोलना चाहे, और आप लोग को मीडिया को भी हम बताना चाहे, जरंग है जो कंट्रोलर एग्जामिनेशन था, सॉरी डिप्यूटी कंट्रोलर एग्जामिनेशन था, उसको पोस्ट रिटायरमेंट जिस प्रोसेस से दिया गया है, ये सही है कि नहीं, आप गवर्नमेंट को पूछ के देखिए। हमने इसी बात को 18 फरवरी में भी बोला, सीएम सर ने उसको एक्सेप्ट किया। चीफ सेक्रेटरी ये आप शो क्या करना चाहता है कि पब्लिक को, एस्पायरेंट को, पहला तो आप जो एक क्यूरेटिव पार्ट है या प्यूनिटिव पार्ट है, जिसको आपने चोर जो एक्यूज कहा गया है कि एक ही ने पेपर लीकेज किया, पेपर सेलिंग किया, उसको भी आप टर्मिनेट नहीं किया। और उसके बाद में रिफॉर्मेशन पार्ट को भी आपने नहीं लाया। अभी आपको ऑलमोस्ट अभी 18 फरवरी का बाद में अभी आई थिंक ऑलमोस्ट 8 मंथ्स होने जा रहा है, तो अभी तक प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट को क्यों नहीं ला पा रहा स्टेट गवर्नमेंट? ये एक्ट को लाने से सिस्टम में क्या खराबी है, आप बता के देखिए। तो जिस वजह से सीएम सर पहले बोल रहा था कि ये एग्जामिनेशन अभी जल्दी कंडक्ट करना है, हजारों पोस्ट है, हमने तो बोला कि एग्जामिनेशन कंडक्ट कीजिए, लेकिन भी पहले का सिस्टम को आप उसको चेक करना पड़ेगा। आप सिस्टम में अगर कुछ बदलाव लाना चाहेगा तो संशोधन भी लाना पड़ेगा ना। आप प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट लेके आइए, विसल ब्लोअर एक्ट लेके आइए, उसको कौन रुका रहा है? इसको आप नहीं करके जस्ट एग्जामिनेशन कंडक्ट करना चाहेगा, उसका मतलब को अभी एस्पायरेंट लोग समझ रहा है। और जो बहाना एग्जाम कंडक्ट करना है, पोस्ट अभी वैकेंट पोस्ट बहुत बाकी है, इसलिए हम लोग 29 सितंबर में 2022 को जब हम लोग मेमोरेंडम सबमिट किया था अंडर द बैनर ऑफ अंशु एंड अपसू, उसमें साफ साफ लिखा गया था कि करके अभी जस्ट एग्जाम डेट डिक्लेयर करा के एस्पेरेंट का बीच में यहाँ पे गेम खेल रहा है, इमोशन का साथ खेल रहा है। अभी भी हम यहाँ पे बता रहे हैं सर को, पेमा कंडू सर को, आप शायद पब्लिक का सेंटिमेंट को आप पता नहीं है, ग्राउंड का स्थिति को पता नहीं है। आपका जो इन्फॉर्मर है आपको गलत सजेशन दे रहा है। आई एस ए पीएजीसी चेयरमैन हम अभी भी बता रहे हैं कि यू हैव इनफ टाइम, लेके आइए
रिफॉर्मेशन पार्ट को कीजिए, क्यूरेटिव पार्ट को कीजिए। तो इसलिए हम रिक्वेस्ट करता है कि गवर्नमेंट को, अभी हम लोग 4 दिन का धरना है, हम एश्योरेंस दे रहा है कि ये पीसफुल धरना ही होगा। हम लोग कभी लोगों को अपना हाथ पे कभी लेगा नहीं, और हम लोग का जो प्लेटफॉर्म से कभी किसी इंडिविजुअल को मैं बता दो, एस्पेरेंट को भी मैं बता तो सोचता है कि डिप्लोमेटिकली ऑल्सो वी हैव टू अप्रोच द गवर्नमेंट। देयर माइट बी सम डिफरेंसेस अमंग द गवर्नमेंट एंड आस टू वे ऑफ डीलिंग द प्रॉब्लम ना। तो हम सोचता है कि हम लोग डिप्लोमेटिकली अप्रोच करें। तो इसलिए हम गवर्नमेंट को भी आई हैव सेंड आवर मैसेज कि सॉल्यूशन ना एंड स्ट्रॉन्ग स्टेप उठाना चाहिए, क्योंकि काफी बार आप लोग धरना बेच चुका है पर भी गवर्नमेंट का साइड से कुछ पॉजिटिव रेस्पॉन्स नहीं है। नहीं, वो बात सही है कि स्ट्रॉन्ग स्टेप्स उठाना चाहिए। देखिए, हम लोग का प्रेजेंस, हम लोग